बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं सईद चौधरी और आप देख रहे हैं डेली मुमताज़ डिजिटल। नाजरीन, इस वक्त पूरा मुल्क जो है वो ख़तोख़ती हुआ है। एक तरफ पीटीआई के चेयरमैन जो है बानी इमरान ख़ान वो ख़त लिखते हैं, तो दूसरी जानब जो हाई कोर्ट के जज हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, वो ख़त दाग देते हैं। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजों ने फिर एक दफ़ा ख़त लिख दिया, और वो ख़त क्या लिखा, उन्होंने अपनी सीनियरिटी के हवाले से चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट और चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याह्या खान अफरीदी को जो है वो ख़त लिखा है, और उसमें उन्होंने कहा है कि जी हमारी सीनियरिटी मुतासर हो रही है। और इसके अलावा उन्होंने जुडिशल कमीशन जो 10 फरवरी को होने वाला है उसको मुलतवी करने की या उसको मौखर करने की भी इस्तदा की है। तो नाज़रीन, ये ख़त जो है इसके बाद अदालत ये ज़रूर सोचने पे मजबूर होगी कि क्यों ना इसके ख़िलाफ़ जो इस तरह का रवैया एक इख्तियार किया जा रहा है, कोड ऑफ़ कंडक्ट के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाए। चूँकि ये तीसरा ख़त है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो नए आने वाले 3 जजेज़ हैं उस हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात भी जजेज़ की जानिब से सामने आ रहे हैं, और अदलिया की तारीख़ में ये पहली मरतबा हो रहा है कि वो कहते हैं कि हम नहीं मानते। तो ये तो सियासी नारा हमने सुना था कि हम नहीं मानते जुल्म के ये ज़ाब्ते, लेकिन अब ये आवाज़ें जो हैं यहाँ से भी उठना शुरू हो गई हैं। तो ये एक कोई अच्छी प्रैक्टिस तो नहीं है, चूँकि जजेस का एक डेकोरम है, और जजेस तमाम जजेस जो हैं वो रिस्पेक्टेबल हैं, उन्होंने इंसाफ फ्राहम करना होता है। लेकिन इंसाफ फ्राहम करने वाले जजेस की सूरत हाल अब ये है कि पता नहीं वो इन खतूत के ज़रिए इंसाफ मांग रहे हैं या फिर इसके पीछे कोई और कहानी है। ये तो अभी आने वाले वक्त में पता चल जाएगा कि कहानी क्या है। बहरहाल ये ख़त किताबत का सिलसिला अभी ना रुकने वाला शुरू हो चुका है, और ये इसमें जो पेश जज साहबान हैं उनमें जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी हैं, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी हैं, और जस्टिस बाबर सत्तार हैं, जस्टिस सरदार एजाज़ इसाक़ ख़ान और जस्टिस समन रिफ़त इम्तियाज़ हैं। ये उन्होंने ख़त फिर लिखा है और उन्होंने कहा है कि इस जो जुडिशल कमीशन का इजलास हो रहा है इसको मौखर किया जाए, चूँकि इसमें अब फ़ैसला होना है चीफ़ जस्टिस का। चूँकि कल एक कमेटी बन गई थी और सीनियरिटी लिस्ट जो है वो बनी थी, तो उस सीनियरिटी लिस्ट को लेकर भी आज ये ख़त लिख दिया गया कि ये सीनियरिटी लिस्ट जो है वो अकॉर्डिंगली नहीं है, इसको रिव्यू किया जाए। और साथ ही ये भी कहा है कि जो जुडिशल कमीशन है जो सुप्रीम कोर्ट का मुनक्कद होने जा रहा है उसको भी मौखर कर दिया जाए। तो नाज़रीन, ये सिलसिला अब ना थमने वाला सिलसिला शुरू हो चुका है, ये पता नहीं कब तक ख़त्म होगा और इसके असरात और इसके नताइज क्या होंगे। चूँकि इसके कोई अच्छे नताइज तो सामने नज़र नहीं आ रहे अभी तक, क्योंकि एक अदलिया में बहुत एक जंग जो है वो ख़ुद के सामने आ रही है, और एक लॉबिंग, एक ग्रुपिंग जो है वो सूरत दिखाई दे रही है इस किस्म की। और वकला भी इसमें तकसीम है, बहुत से वकला जो हैं वो जो ख़त लिखने वाले जजेज़ हैं उनकी हमायत में भी बोल रहे हैं, लेकिन बहुत सारे वकला जो हैं वो खामोश भी हैं, और मिला जुला रुझान है। एक हल्की सी ये एक तहरीक बनाने की इसको कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी तक वो उसमें कामयाबी जो है नज़र नहीं आ रही। ताहम ये बड़ा एक सेंसिटिव मामला है, अदालत का मामला है, और इस मामले को लेके अब आगे गवर्नमेंट भी संजीदा है, गवर्नमेंट भी इस पर सोचो विचार कर रही है कि क्या करना है। चूँकि किसी जज को लगाना या उसका ट्रांसफ़र करना ये तो आइन में वाज़ेह तौर पर जब लिख दिया गया है, और चीफ़ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ने भी इसकी वजाहत कर दी है कि ये सदर का इख्तियार होता है। तो जब ये सदर का इख्तियार है तो फिर दूसरे जजेस जो हैं उनका एतराज़ तो समझ से बालातर है कि क्या वो अपनी मर्ज़ी का चीफ़ जस्टिस लाना चाहते हैं। तो चीफ़ जस्टिस तो कोई भी हो, उसने इंसाफ करना है ना। असल चीज़ है इंसाफ, कि लोगों को इंसाफ चाहिए, ना कि इस तरह के मामलात में अदलिया और जो बार है और इसके अलावा जो एक माहौल है वो ख़राब हो। तो ये किसी भी लिहाज से कतन दुरुस्त नहीं है और अच्छा इक़दाम भी नहीं है, और ये कोड ऑफ़ कंडक्ट के ज़ुमरे में भी आता है। तो लेट्स सी, देखते हैं कि आगे गवर्नमेंट क्या सोच रही है, क्या करेगी। बहरहाल ज़राए हमारे ये कहते हैं कि इस पर मुमकिन है कि एक सख्त रद्द अमल जो है
हुकूमत की तरफ से आने वाला है, और वो कैसा रद्द-ए-अमल होगा वो हम आपको ज़रूर बताएंगे। अच्छा, दूसरा ख़त जो है वो बानी पीटीआई इमरान खान की जानिब से लिखा गया, जिसकी बाज़गश्त हमें बहुत सुनाई दी, लेकिन सिक्योरिटीज़ राय ने उसको डिनाई कर दिया। यानी अब वो भी ख़त डिवैल्यू हो चुका। उसमें उन्होंने जो सामने चीज़ें आई पीटीआई रहनुमाओं की जानिब से, उन्होंने कहा कि उसमें उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को कहा है कि आपका इसमें सियासी रोल जो है वो नहीं होना चाहिए, जिसकी वजह से फ़ौज हमारी बदनाम हो रही है और आवाम में जो है वो एक गलत तासुर जा रहा है और इसको ख़त्म होना चाहिए। और इसी तरह उन्होंने इलेक्शन के हवाले से, रिगिंग के हवाले से भी बात की, लेकिन सिक्योरिटीज़ राय जो है इसको मुस्तरद करते हैं और रद्द करते हैं। और ज़राए हमारे ये भी कहते हैं कि इस तरह के ख़त की ना तो इस्टेब्लिशमेंट को कोई ज़रूरत है, ना ही वो इस तरह के किसी ख़त किताबत पर यकीन रखती है, चूँकि ये एक प्योरली सियासी मामला है। और फ़ौज पहले ही कह चुकी है कि सियासी मामला जो है वो सियासी एक हुकूमत है वो बैठ के हल कर सकती है। अगर किसी भी पार्टी को कोई इशू है तो वो गवर्नमेंट के साथ बात कर सकता है, ओपन फोरम है। लेकिन बहरहाल ये फिर एक ख़त लिखा गया, लेकिन इसकी तस्दीक नहीं हो सकी। और सामने जो है ज़राए से ये चीज़ आई है कि ये जो ख़त है वो जिसको अटेंशन करके लिखा गया था वहाँ तक ये ख़त ना पहुँचा है, ना इस हवाले से कोई ऐसा सिलसिला है। तो ये ख़त भी वहीं पे है। तीसरा ये नाज़रीन के 8 फरवरी को पीटीआई की जानिब से यौम सियाह मनाने का ऐलान किया गया है, और इसमें भी पीटीआई जो है वो बहुत अग्रेसिव नज़र आती है। और अब देखना ये होगा कि पीटीआई क्या इसमें हिकमत अमली इख्तियार करती है, चूँकि अभी तक पीटीआई को लाहौर में इजाज़त तो नहीं मिली, उन्होंने हाई कोर्ट से भी रुजू कर रखा है, लेकिन इस हवाले से उनको अभी तक कोई किसी किस्म की इजाज़त नहीं मिली। चूँकि कल छुट्टी है और फिर मामला 6 तारीख को ही देखा जाएगा कि उसमें कोर्ट जो है क्या डिसाइड करती है, क्या कोर्ट को वो कन्विंस करने में कामयाब हो जाते हैं या नहीं। लेकिन लगता यूँ है कि जैसे पीटीआई फिर कोई एक 9 मई की तर्ज पर एक एपिसोड करने के मूड में नज़र आती है, चूँकि हर तरफ से वो अपना दबाव और प्रेशर बढ़ाने की कोशिश कर रही है। और उनका नुक्ता एक ही है जो समझ आता है, जिसका मतलब या मकसद यही होता है कि बानी पीटीआई की रिहाई। तो बानी पीटीआई की रिहाई को लेकर मुख्तलिफ ऑप्शंस इस्तेमाल हो रहे हैं, लेकिन इस वक्त गवर्नमेंट जो है वो भी पूरी क़ुव्वत और ताकत के साथ सामने खड़ी है। और हुकूमत का दो टोक मौक़िफ़ है कि वो किसी को भी शरअंगेज़ी की इजाज़त नहीं देंगे, तोड़ फोड़ की इजाज़त नहीं देंगे, जलाओ गिराओ की इजाज़त नहीं होगी। और जो कोई ऐसा करेगा तो फिर कानून हरकत में आएगा, स्टेट की मशीनरी जो है वो ज़रूर हरकत में आएगी। हमारी ये भी इतलात है नाज़रीन कि पकड़ दकड़ जो है वो शायद कल से शुरू हो जाए, और इस हवाले से लिस्टें तैयार हो चुकी हैं और बाकायदा उस पर मार्किंग की जा चुकी है, और गिरफ़्तारियों का सिलसिला शायद शुरू हो जाएगा। और अभी जो है वो खुफिया तरीके से सारी मॉनिटरिंग की जा रही है कि कौन क्या करता है, एक्टिविटी क्या करने वाला है और किस तरीके से ये मैनेज करेंगे। चूँकि एक तो स्वाबी में केपी का जलसा स्वाबी में रखा गया है, इसी तरह लाहौर मीनार पाकिस्तान पे दूसरा बड़ा जलसा है, इस्लामाबाद में भी है यौम सियाह के हवाले से। लेकिन चूँकि उनका कोई वाज़े अभी तक प्रोग्राम या शेड्यूल सामने नहीं आया, इसलिए हो सकता है कि इस्लामाबाद में वो फिर मरकज़ बना लें इस जलसे को। लेकिन गवर्नमेंट बहुत वाज़े है, इस हवाले से बहुत क्लियर है, और उसका दो टोक मौक़िफ़ है कि वो किसी को भी इस तरीके का कोई सानहा करने की इजाज़त बिल्कुल नहीं देंगे, और ये बिल्कुल अटल है। और इस हवाले से बहुत ज़्यादा वर्किंग हो रही है। पूरी जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनको इस हवाले से नाज़रीन मुतहर्रिक कर दिया गया है, और उनके पास लिस्टें भी मकामी रहनुमाओं की और जो बड़े बड़े लीडरान हैं पीटीआई के उनकी मौजूद हैं। इसके अलावा एक और आज की अहम डेवलपमेंट ये है कि अफ़गान नेशनल जो हैं, जो हमारे मुल्क में कई दिहाइयों से मुकीम हैं, और अब उनकी वापसी के लिए उनको डेडलाइन दे दी गई है। और वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से कहा गया है कि वो जो है वो रावलपिंडी और इस्लामाबाद को छोड़ दें, और उनको यहाँ से मुंतकिल करने के हवाले से जो डेडलाइन है वो मार्च की दी गई है। और उसके अलावा जिनके पास प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन है उनको जून की डेडलाइन जो है वो
दी गई है और उसमें 31 मार्च की डेडलाइन जो है वो उसमें कहा गया है कि जितने भी अफ़गान बाशिंदे किसी तीसरे मुल्क में मुंतकली के मुंतज़र हैं वो 31 मार्च तक रावलपिंडी और रावलपिंडी से या इस्लामाबाद से जो है वो मुंतकिल हो जाएं। और इस हवाले से जो मुतल्लिक़ा इदारे हैं उनको भी आगाह कर दिया गया है और उनको बाकायदा जो वज़ीर आज़म के अहकामात हैं वो भिजवा दिए गए हैं। और अगर इन अफ़गान मुहाजिरीन की बात की जाए तो 20 लाख के करीब अफ़गान मुहाजिरीन इस वक्त मुकीम हैं। इस्लामाबाद में भी हैं, रावलपिंडी में भी हैं, पेशावर में भी बड़ी तादाद में हैं। पिछला जो 26 नवंबर का जो सानहा हुआ था तो उसमें बड़े पैमाने पर गिरफ़्तारियाँ भी हुई थीं, जिसमें अफ़गान मुहाजिरीन की एक बड़ी तादाद, जो अफ़गानी बाशिंदे थे उनकी एक बड़ी तादाद भी उसमें मौजूद थी। उनकी गिरफ़्तारियाँ अमल में लाई गई थीं और उनसे असलहा भी बरामद हुआ था। तो ये रिपोर्ट्स हैं कि वो इलीगल एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, मुल्क की सलामती के लिए ख़तरा है, इनका इनखला होना बहुत ज़रूरी है। तो इस हवाले से वज़ीर आज़म ने वाज़े अहकामात जारी कर दिए हैं और इसमें IB, ISI और इसके अलावा दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे और ख़ुसूसी तौर पर वज़ारत जो दाखिला है उसको एक्टिव कर दिया गया है कि वो इस पर इक़दामात करना शुरू कर दे और जो मुकर्रर तारीख़ें हैं उन पर इनको यहाँ से वापस भेजा जाए किसी तीसरे मुल्क में। अगर नहीं जाते तो फिर इनको अफ़गानिस्तान भेजा जाएगा। तो नाज़रीन, ये आज की ताज़ा तरीन सूरत हाल थी जो कि इस वक्त मुल्क में चल रही है। इंशाल्लाह नई अपडेट के साथ आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगे। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।